हेलो स्टूडेंट, जामिया इंटरेस्ट अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे अपने टेस्ट 2 जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। आपका जो हिस्ट्री का आपका एग्जाम होने वाला है जामिया इंटरेस्ट अड्डा, वो जामिया एंट्रेंस जो ये हिस्ट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और आप अगर ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं जो मैं दूंगा, तो आपको डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन और आर्ट एंड कल्चर के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन विच ईयर, कब हुई थी ये याद रखिएगा। 1757 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, हु फाउंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको पता था इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो ए हो ह्यूम साहब थे। तो आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे। कमेंट में बताइए कब इसको फाउंड करा गया था। ठीक है, और राइट नाउ इसके प्रेसिडेंट कौन है। द डांडी स्टार्ट मार्च विच लीड महात्मा गांधी इन विच ईयर। तो गांधी ने डांडी मार्च स्टार्ट करा था 1930 में। द रिवॉल्ट 1857 बिगिन विच सिटी। तो आपको पता होना चाहिए ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 का रिवॉल्ट। इसको ये सपाई मुटनी थी जो स्टार्ट हुई थी मेरठ से। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस इन विच ईयर। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था। बेसिक्स का क्वेश्चन है। 1905। जलियांवाला बाग टॉक प्लेस इन विच सिटी। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग है और वहीं पर ये इंसिडेंट हुआ था। ओके, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी इन रिस्पॉन्स टू। तो आपको पता होना चाहिए था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी का जो था वो जलियांवाला बाग के रिस्पॉन्स में स्टार्ट हुआ था। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा द साइमन कमीशन वाज बाइकआउट बिकॉज साइमन कमीशन को बाइकआउट करा गया था। मेन इसका पर्पस था, ठीक है, इसमें से कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ऑल मेंबर इसके फॉरनर थे। पूना पैक्ट वाज एग्रीमेंट गांधी। तो आपको पता है पूना पैक्ट किस किसके बीच में साइन हुआ था। तो ये अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था। और क्यों हुआ था, आई होप कि इसको आप जानते होंगे। ठीक है, ओके, तो ये पूना पैक्ट के बारे में कमेंट करिए और बताइए कि ये किस किसके अम्बेडकर और गांधी के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, इसको बताना है। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर। तो आपको पता होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ और किस ईयर में हुआ। ये हुआ 1942 में। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन। तो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1942 में पास, सॉरी, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा 1945 में पास हुआ था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी। हु वाज द लीडर ऑफ द आजाद हिंद फौज। तो इसके लीडर थे सुभाष चंद्र बोस। कब कब इन्होंने इसको इस्टेब्लिश करा था, लाइक, तो वो आप कमेंट करके बताइए। द क्रिप्स मिशन वाज सेंट इन इंडिया इन विच ईयर। तो आपको याद रखना पड़ेगा कब इसको सेंड करा गया था इंडिया में, 1942 में। कमेंट करके बताइए इसके चेयरपर्सन कौन थे, ये प्रेसिडेंट कौन थे। द स्वराज पार्टी वाज फाउंड बाई। तो स्वराज पार्टी के फाउंडर थे मोतीलाल नेहरू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। द रॉल्ट एक्ट वाज पास इन विच ईयर। तो रॉल्ट एक्ट को पास करा गया था, ठीक है, आप लोग 1919 में पास करा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू। तो चंपारण सत्याग्रह रिलेटेड टू था, ठीक है, तो इंडिगो फार्मर से रिलेटेड था। लाहौर सेशन ऑफ इंडिया नेशनल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 डिमांड, ठीक है, डिमांडेड। तो लाहौर सेशन में जो डिमांड रखी गई थी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी गई थी। आप कमेंट करके बताइए इसमें इसके चेयरपर्सन कौन थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था वहाँ चेयरपर्सन कौन थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास इन विच ईयर। तो ये पास हुआ था 1935 में। द कैबिनेट मिशन सेंड टू दी इंडिया इन। तो ये भेजा गया था 1946 में। ओके, इसको याद रखिएगा। आर्ट एंड कल्चर के 20 क्वेश्चन देखते हैं। द क्लासिकल डांस भारतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। तो आपको पता है भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक डांस एसोसिएट किस रीजन से करता है। बेसिकली देखो ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में भी था, तो यूपी बिहार वाले रीजन से बिलोंग करता है। तो इसका राइट होगा आंसर नॉर्थ इंडिया से। ठीक है, द अजंता एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो याद रखना मध्य प्रदेश इसका, सॉरी,
अजंता एलोरा केव जो लोकेटेड है ये महाराष्ट्र में है। इसका आंसर ये है। द रागा इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन दिस टाइप ऑफ म्यूजिक। तो आपको पता होगा राग जो होता है या रागा हम उसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, कर्नाटिक म्यूजिक भी, ठीक है, कार्नेटिक म्यूजिक होगा और हिंदुस्तानी म्यूजिक दोनों ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए एंड बी। ठीक है, हुक से नहीं होता है। द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड इट। तो आपको पता है कोणार्क का टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इज, ठीक है, नेटिव इन विच स्टेट। तो मधुबनी पेंटिंग जो बेसिकली होती है ये हमारी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी बिहार में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, द पट्टचित्र आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विच स्टेट। तो पट्टचित्र आर्ट जो होती है ये एसोसिएटेड है ना उड़ीसा से। ओके, द सितार इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्राइमरली एसोसिएटेड विद। तो ये अपना जो सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये है हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएटेड। द खजुराहो टेम्पल आर फेमस फॉर देयर। खजुराहो टेम्पल फेमस किसके लिए है ये आपको पता होना चाहिए। ये एरोटिक, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द गिद्दा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो गिद्दा जो फोक डांस है ये पंजाब का है। थुमरी, थुमरी एक बेसिकली सॉन्ग होता है या फिर कुछ गा करके बताया जाता है। तो ठुमरी इज अ फॉर्म ऑफ। तो ठुमरी जो होता है ये सेमी क्लासिकल म्यूजिक होता है। ठीक है, म्यूजिक टाइप की चीज होती है। द वर्ली पेंटिंग इज अ ट्राइबल आर्ट फॉर, ठीक है, फ्रॉम विच स्टेट। वर्ली पेंटिंग जो है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। तो याद रखना इसका। द बिहू, बिहू डांस जो है आसाम का है। ठीक है, ठीक है, रामलीला इज अ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन विच एपिक, ऑन विच एपिक। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा अपना रामायण। द ताजमहल वाज, ठीक है, कमीशन ऑफ विच ऑफ मुगल एम्पायर। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। द कव्वाली इज द फॉर्म ऑफ द, ठीक है, डिवोशनल म्यूजिक एसोसिएटेड विद। तो आपको याद रखना होगा कव्वाली सूफीज्म से रिलेटेड है। द चूहू डांस इज अ परफॉर्म इन विच स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए चूहू डांस किस स्टेट में, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कलमकारी इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। तो ये किसके होती है, ये टेक्सटाइल पेंटिंग के लिए है। मीनाकारी बेसिकली ये ज्वेलरी के लिए होती है। और कुचिपुड़ी डांस ये बिलोंग करता है, ये किस स्टेट से, आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पर हमारे दूसरा टेस्ट ये हो चुका है। हम आप जल्दी ही टेस्ट 3 लाएंगे और इसको आप सॉल्व करिए और यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस बार हमारे बैच का बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम अपना शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर भी रिजल्ट और आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। 8810603643 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।